जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीलाधर मंडलोई की रचना ततारा वामिरो कथा। ये कहानी हमारे देश के बिल्कुल सुदूर पूर्व में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि भौगोलिक स्थिति देखी जाए, भारत का नक्शा आपके सामने है कि यह कितना सुदूर पूर्व में है। एक अलग थलग आइलैंड है ये। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह दो द्वीपों में विभाजित है, अंडमान और निकोबार द्वीप। और इनके मध्य जो दूरियां हैं वे 16 किलोमीटर की दूरी यहाँ बताई जा रही है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। युगल से तात्पर्य है दो प्रेमी हैं। हालांकि आज वर्तमान में देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे कारनामे पता हैं, ऐसे लोग पता हैं जो एक दूसरे से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं और उनके प्रेम को मान्यता भी अब दे दी गई है। किंतु जिस स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो अपनी संस्कृति है, जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार किसी को इजाजत नहीं है कि वह किसी अन्य गांव के पुरुष या स्त्री से किसी प्रकार का संबंध रख सके। वैवाहिक संबंध तो कतई नहीं। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इसलिए तो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है। उसे न केवल समाज याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। काफी अरसा बीत चुका है, फिर भी ततारा वामिरो की कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भी प्रचलित है। सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक थे। वहां एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में ततारा नाम का एक सुंदर युवक था। नेक, मददगार, शांत, त्यागी, समाज सेवी, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, आत्मीय स्वभाव वाला, पारंपरिक पोशाकधारी, पर्व त्योहारों में आमंत्रित, लकड़ी की तलवार में दैवीय शक्ति। ये आपको एक ही पृष्ठ पर मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ततारा का जो वैयक्तिक परिचय है वो क्या है। उसका जो स्वभाव है वो बड़ा नेक दिल स्वभाव है, वह मददगार है, शांति और संयमी है। वीर योद्धा होने के साथ साथ संयमी होना भी एक बहुत ही जरूरी है। संयम हमें किसी भी स्थिति में नहीं खोना चाहिए। एक शाम ततारा थका हारा समुद्र के किनारे बैठा था। सूरज डूबने को था, ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे लहरों की आवाज के बीच एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। वह मंत्रमुग्ध होकर आवाज की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि एक युवती अपने गीत में खोई हुई है। वह खड़ा होकर सुनने लगा। अचानक लहरों ने उसे भिगा दिया और उसका गाना बंद हो गया। यहाँ पर क्या है कि कभी दिन भर थकने के बाद, दिन भर काम करने के बाद शांति के लिए हम चाहते हैं कि किसी ऐसे स्थल पर चले जाए जहां आसपास कोई ना हो। और ततारा के लिए समुद्र के किनारे से बेहतर जगह और कौन होता। जब वो वहां पहुंचा तो उसने, जब वो खोया हुआ था तो उसने अचानक किसी के गाने की आवाज सुनी और उसने देखा कि एक युवती गाना गा रही थी। तो उसने प्रश्न किया, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? और युवती का नाम वामिरो है। पहले ये बताओ तुम कौन हो? एक अजनबी को देख करके वह स्पष्ट उत्तर नहीं देना चाहती थी। तो ततारा ने कहा, तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? वामिरो, अजीब आदमी हो, एक ही राग अलाप रहे हो। मैं गाऊं ना गाऊं मेरी मर्जी। तुम कौन हो? शायद तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम। यहाँ नियम के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि गांव का नियम है कि एक गांव के युवक युवती दूसरे गांव के युवक युवतियों से किसी प्रकार का संबंध, आत्मीय संबंध नहीं रख सकते। ततारा, नाम बताओ, रास्ता छोड़ दूंगा। वामिरो ने कहा, वामिरो। ततारा, कल आओगी? वामिरो, नहीं, शायद कभी नहीं। ततारा, वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं यही तुम्हारी राह देखूंगा, जरूर आना। ततारा ने वामिरो से कह दिया कि कल शाम भी मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वामिरो ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी। वह चुपचाप वहां से चली गई। वामिरो जब घर पहुंची तो उसने
ततारा का पुनः स्मरण किया, उसके बारे में विचार करने लगी कि कितना सुंदर और शक्तिशाली है ततारा। पर गांव का नियम है कि दूसरे गांव के युवक के साथ शादी नहीं कर सकते। हाँ, उसे भूल जाना ही अच्छा है। उसने अपने आप को संयमित किया। उसने अपने विवेक से सोचा कि वह चाह कर भी ततारा से किसी प्रकार का संबंध नहीं रह सकती, उससे विवाह नहीं कर सकती है, क्योंकि गांव के नियम उसके आड़े आ गए। और आपको ये बता दूं कि समाज से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। समाज के जो नियम है, जो प्रचलित रीति रिवाज है, उसमें ही व्यक्ति को वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, उन नियमों और मान्यताओं को मानना पड़ता है, अन्यथा आप उस समाज से ही बहिष्कृत हो जाएंगे। आहा, कितनी सुंदर है वामिरो। इधर ततारा वामिरो के विषय में सोच रहा है, कितना मधुर गाती है। हाय, कब शाम होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगा। ततारा की आतुरता बढ़ती जा रही है। वह वामिरो से मिलना चाहता है और एक रात्रि उसके लिए कई रात्रियों के जैसा प्रतीत हो रहा है। वह चाहता है कि अगले दिन वो वामिरो से मिले, लेकिन इसका कोई इसमें संदेह भी हो सकता है कि वामिरो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपनी सहमति नहीं दी है। लेकिन ततारा को ऐसा विश्वास है कि वो आएगी। दोनों एक दूसरे से मिलने को आतुर हैं। दोनों एक दूसरे को घंटों केवल देखते रहे। हुआ क्या कि उसी शाम जब वो इंतजार कर रहा था, वामिरो वहां पहुंच गई और उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला। वे चुपचाप एक टक एक दूसरे को देखते रहे। और कभी कभी कहते हैं कि न बोलने से भी जो सत्य प्रेम होता है वह केवल आंखों ही आंखों में बयान हो जाता है। और ये इनका सच्चा प्रेम है और इसलिए उसे प्रकट करने की उन्हें मौखिक माध्यमों से आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे को देखते हुए वे वापस चले गए। वामिरो भी चली गई। उसके बाद ततारा के जीवन में परिवर्तन आ गया। वह दिन रात वामिरो के विषय में ही सोचने लगा, उससे मिलने को तड़पने लगा। उधर वामिरो का भी ऐसा ही हाल था। दोनों रोज समुद्र के किनारे मिलने लगे। लोगों को उनका मिलना जुलना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो लोग थे, जो वामिरो के समाज के लोग थे, जो ततारा के समाज के लोग थे, वो इस तरीके से दूसरे गांव के युवक युवती एक दूसरे से मिले, ये उन्हें पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी संबंध हो। लोगों ने ततारा और वामिरो को गांव के नियम कानून समझाए और उनको मिलने जुलने से मना किया। ततारा और वामिरो किसी की परवाह किए बगैर मिलते रहे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा, मगर उनकी शादी न हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि समाज ने इसकी इजाजत नहीं दी। एक बार ततारा के गांव लपाती में पशु पर्व का आयोजन किया गया। आपको बताना चाहूंगा मैं कि समाज में जो सामाजिक संबंध हैं वो बरकरार रहे, इसके लिए जो समाज के लोग हैं वो इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, उत्सवों का आयोजन करते हैं। और इस आयोजन की खास बात होती है कि केवल वे अपने ही गांव के लोगों के लिए आयोजन नहीं करते थे, अपितु दूसरे गांव से भी लोग उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, आते थे और वे आपस में मिलते जुलते थे, एक दूसरे की संस्कृतियों को समझते थे। किंतु किसी विशेष अवसर पर सदैव एक दूसरे से मिलना जुलना तो दूर की बात रही। लेकिन यही वो दिन होते थे जब दूसरे गांव के लोग भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। और बेहतर बात यह हुई कि उसी उत्सव में ततारा और वामिरो दोनों पुनः मिले। ये एक पशु उत्सव है। ततारा ने वामिरो को ढूंढ लिया। वामिरो रो रही थी। ततारा उसे दिलासा देने लगा। तभी वामिरो की माँ वहां आ पहुंची और उसने ततारा को बहुत बुरा भला कहा। गांव के लोगों ने भी उन्हें खूब डांटा फटकारा। ततारा को यह सब अपमानजनक लगा। क्रोध में आकर उसने तलवार निकाल ली। ततारा की माँ ने वामिरो को बहुत बुरा भला कहा। ततारा को भी उसने बहुत बुरा भला कहा। गांव के लोगों ने भी उनके प्रेम संबंधों को अनुचित, अवैध माना और वामिरो बराबर रोने लगी। और वामिरो को रोता देख करके ततारा अपने पर नियंत्रण न रख सका और उसने अपनी जो तलवार थी, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो तलवार है ततारा के कमर में जो सदैव बंधी रहती है, वो लकड़ी की तलवार है। और लोगों का ऐसा मानना है कि इस लकड़ी की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। लेकिन ततारा कभी भी इस तलवार का किसी पर भी प्रयोग नहीं करता था। लेकिन आज उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह आपे से बाहर हो गया और उसने अपनी लकड़ी की तलवार
अपनी कमर से बाहर निकाल ली। ततारा गांव वालों पर तलवार नहीं उठाना चाहता था। उसने क्रोध का शमन करने के लिए उसने पूरी शक्ति से तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से खींचने लगा। उसने उस तलवार का प्रयोग गांव वालों पर न करके जमीन पर किया। जमीन पर इसलिए किया कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन एक अद्भुत स्थिति यह बनी कि जब वो जमीन पर तलवार से लकीर खींचने लग गया तो जमीन जो है वो बीचों बीच से दो भागों में विभक्त हो गई। धरती के टुकड़े हो गए, एक टुकड़े पर ततारा और दूसरे टुकड़े पर वामिरो और गांव वाले। स्थिति देखिए क्या हो गया। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार जो पहले एक ही द्वीप था वो ततारा की तलवार से दो द्वीपों में विभक्त हुआ। एक द्वीप पर वामिरो और पूरा गांव, सारे गांव वाले रह गए और दूसरे द्वीप की ओर ततारा चला गया, विभक्त हो गया और काफी दूरियां हो गई। और आज माना जाता है कि अंडमान निकोबार और कार निकोबार में आज 96 किलोमीटर की दूरी है। इतनी दूरी हो गई। यह विलक्षण शक्ति ततारा ने अपने तलवार के माध्यम से दिखाई। दोनों द्वीप अलग होकर दूर होते चले गए। ततारा चिल्ला रहा था वामिरो वामिरो, वामिरो भी दूसरे द्वीप से चिल्ला रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। ततारा जिस द्वीप पर था वह पानी में डूबने लगा। बहता हुआ वह द्वीप खंड बहुत दूर चला गया। ततारा डूबता उतरता बहुत दूर चला गया। वामिरो गांव के लोग उसे ढूंढते रहे पर उसका कुछ पता न चला। पता ही नहीं चला कि ततारा कहाँ चला गया। वामिरो उसका इंतजार करती रही लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। ततारा के गम में वामिरो पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह अलग हो गई। ततारा को ढूंढते हुए वह भी एक दिन कहीं चली गई। उसका भी कुछ पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। गांव वालों ने उनके सच्चे प्रेम को समझा ही नहीं और जब दोनों की मृत्यु हो गई तब शायद गांव वालों को यह समझ में आई कि हम कितने गलत थे। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। अब सोचिए कि ततारा वामिरो आज नहीं है, लेकिन गांव वालों को वो एक मैसेज देकर गए, एक संदेश देकर गए। और गांव वालों क्या है जो दूसरे गांव से वैवाहिक संबंध नहीं करते थे, अब वे दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध करने लग गए। अब उनके इस प्रेम संबंधों को मान्यता मिलने लगी और इस प्रकार से ततारा और वामिरो की जो प्रणय कथा थी उसकी परिणति हुई सामाजिक संबंधों को मजबूती देने में। उनकी वजह से दो अलग अलग समाज प्रायः एक बन गए। धन्यवाद।